अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस, ये ईमान के काम चेक करें और ये किस तरह से अपने भालू में भर रही है ये सारी चीज़ें। अच्छा गाइस, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि देखें, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और लेकिन फिर भी आप लोग ना कमेंट करते हो, ना हमें फॉलो करते हो, ना आप अपनी सजेशंस देते हो कि आप लोगों को किस तरह से व्लॉग बनाना चाहिए, किस तरह से करना व्लॉगिंग करनी चाहिए। आप कम से कम गाइड तो करें, कम से कम बताएं तो सही, क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं है बिल्कुल भी व्लॉगिंग का। खैर, मैं फिर भी इतना टाइम हो गया है माशाल्लाह से, 1 साल से ऊपर हो गया है अभी हमें व्लॉगिंग करते हुए। तो आप लोग थोड़ा सा तो मुझे हिंट देते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना कोई सब्सक्राइब होता है हमारा, ना कोई मतलब कमेंट आता है, ना कोई कुछ मतलब व्यूज़ इस तरह से आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि किस तरह से व्यूज़ आते हैं, किस तरह से मतलब आप लोग कमेंट करें तो मुझे पता थोड़ा बहुत तो चले। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस संडे का दिन था और मैंने ना मतलब चावल वगैरह बना लिए थे, काम वगैरह भी सारा कर लिया था और अभी बैठी हुई थी फ्री। तो मैंने कहा चलो आज ना कुछ भी नहीं करती हूँ, आज सिर्फ आप लोगों से बातें करती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब देना। और ये देखो, बैग बैग बना के अब जा रही है रेडियो पे। अच्छा, आज मेरी बहन की बर्थडे थी ना, तो हम लोग जा नहीं सके, उन्होंने बुलाया था लेकिन आज हम लोग जा नहीं सके बिल्कुल भी, क्योंकि असल में लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू था और मेरा बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि अभी तो हम लोग अम्मी के घर से आए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अभी फिर किसी दिन जाऊँगी और फिर कुछ 2-3 दिन के लिए रह कर भी आऊँगी और फिर जाऊँगी। आज इसलिए नहीं गई। गाइस, ईमान मेरे से सारा दिन नाराज़ थी कि क्यों नहीं गई, और मानूर भी मुझसे सारा दिन नाराज़ थी, अयान भी नाराज़ था। तो मैंने कहा चलो फिर किसी दिन चलेंगे हम लोग, फ्राइडे वाले दिन इस तरह से, फिर संडे वाले दिन भी वापस आ जाएंगे ना। ये ना फैलाती भी बहुत है अपने कमरे को, समझो बहुत ज़्यादा कमरे को फैला देती है ना। ये शीट वगैरह भी जितने भी कमरे में ना, रूम में भी हम लोगों ने मतलब बिछाई थी। 1 साल हो गया है जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करती ना, व्लॉगिंग से पहले ही मैंने मतलब ये रूम सेट कर लिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इधर खेल खेल के ना ये पूरी शीट का बेड़ा गर्क कर दिया है। और अब खेलती भी है, फिर ये सारी चीज़ें समेटती भी है यहाँ से। अब बैठी हुई है नाराज़ होकर, और इसने आलू की चिप्स मतलब काटी हुई है खुद से। तो मुझे बोली थी काट के, तो मैंने कहा नहीं, अभी मैंने खाना बनाया है वही खाओगी। तो इसने मानूर को बोला है फ्रेंच फ्राइज मुझे बना के, तो मानूर ने इसको काट के दिए हैं, अभी वो भी पड़े हुए इसी तरह से। अभी ये मुझसे ना बिल्कुल भी बात नहीं करे, ये नाराज़ है। तो गाइज़, मैं आप लोगों से यही एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को जाएँ, हमारे चैनल पे टू सिस्टर चैनल पे हमें फॉलो करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप लोगों को किस तरह के व्लॉग चाहिए, क्योंकि मैं कहते हैं कि कराची का शहर जैसा होता है, कहीं से बंदा आ जाए कोई पता नहीं चलता है ना। तो मैं इस तरह से बाहर भी अगर जाती हूँ ना तो बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे ही लोग देखते हैं ना कि ये मतलब ये ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल कर रही है और इस तरह से, फिर वहीं पे लोग पीछे से लगते हैं। मैंने ये नोट किया है ना। तो फिर बाहर वाले लोगों को तो इतना नहीं पता होता ना, अपने ही गली में जो एरिया में अपने लोग होते हैं ना, उन्हीं को ज़्यादातर पता होता है। तो इसलिए मैं बाहर भी नहीं व्लॉगिंग वगैरह कर सकती इतना। मैं बाहर जाती हूँ, बहुत जाती हूँ, लेकिन व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती। और बाज़ तो हमारे गली में भी इतनी दफ़ा वो मतलब हुई हुई है, डकैतियाँ हुई हुई हैं। तो मैं गली में भी बहुत कम जाके व्लॉगिंग करती हूँ, या मतलब कहीं भी इस जगह ऐसी जगहों पे जाती हूँ तो बहुत व्लॉगिंग कम करती हूँ। तो वही गाइस, जो लोग देख रहे होते हैं ना, वही आपको फॉलो करके फिर आपके घर तक पहुंच जाते हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत डरती हूँ। फ़ोन का मसला नहीं होता है यहाँ, तो आजकल ऐसा होता है गोलियां मार के चले जाते हैं। ओहो गाइस, ये देखो चूड़ियाँ मुझे पहने हुए हैं और ये मेरी चूड़ियाँ भी तोड़ रही हैं, और ये अभी तोड़ कर खुश हो रही है लड़की। ये देखो, बोले मैंने तोड़ दी। ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है, मुझसे नाराज़ है गाइस ये, क्योंकि मैं इनको अम्मी के घर पे नहीं लेके गई इसलिए। मैंने बताया, मैंने कहा मेरा दुपट्टा मुझे उतार के दो, और अजानें हो रही हैं। और ये ले गई है और अपना भी दुपट्टा उठाने गई है, आएगी अपना दुपट्टा पहन कर।
लाइट जाने वाली है, मैं जल्दी से ब्लॉग चला लेती हूँ। और वैसे ये एक टूटी मेरी ज़रूर होती है कि जैसे मतलब लाइट जाने से पहले मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। ये चल रही होती है ना, सुकून की नींद आती है, पता भी नहीं चलता। 1.5 घंटा तो आराम से लाइट जाती जाती है। 1.5 घंटे में बच्चे सो जाते हैं और फिर मेरी भी आँख कभी कभी लग जाती है, और अगर नहीं तो फिर मैं जाग रही होती हूँ। गाइस, आज के व्लॉग का जो भी मैंने बोला है ना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और आप लोग फॉलो करें। मुझे पता तो चला आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो, और मुझे बताना आप लोग किस शहर से देख रहे हो, किस सिटी से देख रहे हो। गाइस ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मेरा थोड़ा सा दिल ना हल्का हो जाए। मैं सोच सोच के ना पता नहीं क्या क्या दिल दिमाग में बातें आ रही है कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे सपोर्ट भी कोई नहीं करता, और कोई मुझे मतलब कमेंट वगैरह भी नहीं करता। तो ये चाय मैंने बनाई थी, अभी शाम की नहीं है गाइस, ये ना भी समझना कि शाम की चाहिए, अभी बनाई थी थोड़ी देर पहले खाना वगैरह खा के। तो ये दोपहर में हम लोगों ने सालन वगैरह बनाया था। संडे वाले दिन जैसे कि हम चावल बनाते हैं, तो खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया है। अभी चाय गर्म करती हूँ, गैस चला जाएगा, लाइट भी चली जाती है तो गैस भी चला जाता है। तो अभी इसको यहाँ पे रखती हूँ, लाइट जाएगी तो फिर मैं इसको चलाऊँगी। ओहो, लाइट चली गई गाइस। मैं जैसे इस रूम में एंटर हुई हूँ ना, लाइट चली गई है। अब मैं क्या करूँ, इस रूम में तो मुझे बहुत सारा काम था। खैर अब वापस चलते हैं। अंधेरे में क्या करूँगी मैं, इधर चाय भी रख कर आई चूल्हे पे सामने। तो चाय को देखती हूँ, ये ना कोई चीज़ गिर जाए चाय में। गर्म भी हो गई है, बस अब इसको बंद करती हूँ चूल्हे को, और साथ में कप निकाल लेती हूँ मैं। देखो, ये बोले ये मुझे रोटी और साथ में चाय दो, इससे चावल नहीं खाती। ये चावल खाती भी नहीं है गाइस, सफ़ेद वाले चावल जो वाइट राइस बनाती हूँ ना, चावल कढ़ी के साथ या दाल के साथ, वो खा लेती है शौक से। पुलाव नहीं खाती क्योंकि पुलाव थोड़ा स्पाइसी होता है, तो इसलिए नहीं खाती है। और अयान के नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि चावल नहीं खाऊंगा तो रोटी। इसलिए दोपहर में मैंने जो बनाया था ना, सालन थोड़ा सा ज़्यादा करके बनाया था, रोटियाँ भी थोड़ी सी बना ली थी, तो भी मैंने इनको वही देनी है। और ये भी चाय के साथ ही खा रही है।